Hello, good morning to all. I hope you all are fine. So, here's your next journal knowledge video. We will learn about our teeth today. How we have to take care of it, okay? टीथ्स की केयर को क्या बोलते हैं हम? डेंटल केयर. दांतों की केयर करना, ठीक है. Oral hygiene और dental hygiene is the practice of keeping our teeth and mouth area clean. माउथ का एंड टीथ का जो एरिया होता है उसको क्लीन करने को क्या बोलते हैं? ऑरल हाइजीन या फिर डेंटल हाइजीन. हाइजीन क्या होता है? कुछ को क्लीन करना, कोई चीज़. डेंटल हाइजीन मतलब दांतों को एंड माउथ का जो एरिया होता है उस चीज़ को क्लीन करना. ऑरल कैविटी इंक्लूड्स द टंग, इनर लिप्स, चीक्स एंड टीथ. क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं इसमें ओरल कैविटी में? टंग, लिप्स, चीक्स एंड टीथ. Taking care of our oral cavity will prevent dental problems like bad breath, tooth decay, loose and falling teeth and bleeding gums. अगर हम इनकी प्रॉपर केयर करेंगे तो हमारे दांतों में जो दांतों से मुंह से गंदी बदबू आती है या टूथ डिके होना, टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, गम्स जो होती हैं ब्लीडिंग करना स्टार्ट होती हैं, जो स्वेलिंग होनी स्टार्ट होती है, वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द कैविटी. सो इस चीज़ को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका केयर करनी पड़ेगी इसकी. ऑरल हाइजीन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर फास्ट हीलिंग ऑफ माउथ अल्सर और आफ्टर द डेंटल सर्जरी. अगर माउथ में अल्सर्स हुए हों या फिर सर्जरी होती है डेंटल की, दांतों की, तो उसके बाद प्रॉपर हीलिंग मतलब ठीक होने के लिए हमें ऑरल हाइजीन रखना पड़ता है. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. दांतों की केयर करनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर हम केयर नहीं करेंगे तो बहुत ही जल्दी कीड़ा लग जाता है. तो क्या होता है, हम जो भी कुछ खाते हैं वो हमारे दांतों में जो भी गैप होता है उसमें जाके अटक जाता है. अगर हम ब्रश नहीं करेंगे रेगुलरली तो वो खाना वहीं पे रह जाएगा. तो उसके साथ क्या होगा? इन्फेक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी. जैसे इन्फेक्शन बढ़ती जाएगी वो हमारे टीथ को अंदर से ख़राब कर देगा. पहले तो बाहर की ओर क्या होता है, एनामल है वो हार्ड होता है. उसके बाद अंदर पल्प है जैसे आपके डायग्राम में दी हुई है. बाहर जो पिंक कलर का दिखता है हमें वो क्या होते हैं? मसूड़े बोलते हैं जिनको हम. गम्स साइड में नीचे जाके रूट कैनाल एंड नर्व्स जो होती हैं वो धीरे धीरे अंदर तक हमारे जाना स्टार्ट हो जाता है. वो खाना फंसने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं टीथ को. इसके साथ वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा. पहले गम्स की ब्लीडिंग हो जाएगी, फिर धीरे धीरे लूज़ होना स्टार्ट होएगा. लूज़ हो जाएगा तो वो निकालना पड़ेगा. ये रूट कैनाल करनी पड़ती है, डेड करना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी फिर. तो हमें पहले ही इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है. तो क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? 2 टाइम ब्रश करना ज़रूरी है. इट इज़ कंपल्सरी टू ब्रश 2 टाइम्स पर डे. एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. देयर आर सम ट्रू फॉल्स. फर्स्ट जो ट्रू फॉल है आपकी क्या है? अ बैलेंस डाइट दैट हैज़ इनफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कैल्शियम, विटामिन्स एंड मिनरल्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गुड डेंटल हेल्थ. ट्रू है. हमें जो खाना लेना चाहिए प्रॉपर विटामिन्स, मिनरल्स लेने चाहिए प्रॉपर, ताकि हमारे जो दांत हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें. तो ट्रू आएगा इसका आंसर. बी पार्ट, we should visit the doctor only if we have a loose tooth or toothache. या फिर हमारे दांत जो हैं लूज़ हो जाएं या फिर टूथेक हो, पेन हो दांतों में, तभी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए. ये सही नहीं है. हमें रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए दांतों का. थर्ड, अ टूथब्रश विद हार्ड ब्रिस्टल will help get rid of more food particles from the teeth than a soft bristle one. फॉल्स आएगा इसका आंसर. जो हार्ड वाले होते हैं वो हमारे दांतों को प्रॉब्लम कर सकते हैं. जैसे वो गम्स जो हैं उनमें लग सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है उसके साथ. तो हमें वो यूज़ नहीं करने चाहिए, सॉफ्ट ही यूज़ करने चाहिए. नेक्स्ट डी पार्ट, जनरली डेंटिस्ट रिकमेंड प्रोफेशनल टीथ क्लीनिंग ट्वाइस अ ईयर. प्रोफेशनल टीथ क्लीनिंग क्या होता है कि जो डॉक्टर्स क्लीन करते हैं हमारे टीथ को वो 2 बार करवाने चाहिए वीक उसमें, ईयर में. तो ट्रू है ये.
जो नॉर्मल क्लीनिंग करते हैं हम अब खुद ब्रश के साथ, वो दिन में 2 बार करने चाहिए। एंड जो प्रोफेशनल डेंटिस्ट करेगा जो हमारे दांतों को क्लीन, वो 2 टाइम्स ईयर में करने चाहिए। स्टिकी फूड इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैविटीज़। स्टिकी फूड मतलब जो चिपचिपा जो खाना होता है वो हमारे दांतों के साथ चिपक जाता है, वो वहीं पे रहने की वजह से इन्फेक्शन बढ़ जाती है, तो वो हमारे कैविटीज़ को इंक्रीज़ करता है। तो ट्रू है इसका आंसर। ड्रिंकिंग शुगरी फ्रूट जूसेस इज़ एज हार्मफुल फॉर द टीथ एज ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक लाइक द कोका कोला, पेप्सी एक्सेट्रा। अगर हम ज़्यादा शुगर वाला जूस ड्रिंक करेंगे वो भी उतना ही हार्मफुल है जितना हम कोका कोला या पेप्सी ड्रिंक करेंगे। ट्रू है इसका आंसर। शुगर फ्री च्यूइंग गम्स हेल्प्स टू लूजन फूड पार्टिकल एंड क्लीन द सरफेस ऑफ टीथ। जो च्युइंगम्स होते हैं वो हमारे दांतों में जो खाना फंसता है उसको लूज़ करता है एंड क्लीन द सरफेस, सरफेस को जो टीथ का सरफेस है उसको क्लीन भी तो इसका आंसर है ट्रू। Increased saliva production helps to keep the oral cavity from becoming too acidic। जो हमारे अंदर सलाइवा की प्रोडक्शन होती है, सलाइवा जितना हमारे माउथ में होता है वो हमारे ओरल कैविटीज़ को प्रोटेक्ट करके रखता है एसिडिक होने से। माउथ में हम खाना खाते हैं तो खाना एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ज़्यादा अगर सलाइवा होगा माउथ में तो एसिड में कन्वर्ट नहीं करेगा। एसिड हमारे दांतों को जल्दी ख़राब कर देते हैं, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग यूजिंग द गिवन क्लू बॉक्स। नीचे आपको क्लू बॉक्स दिया हुआ है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। फर्स्ट है दिस इज अ सोल्यूशन कंटेनिंग एन एंटीसेप्टिक एंड माउथ फ्रेशनिंग एजेंट दैट इज यूज टू रिंस द माउथ एंड थ्रोट। माउथ एंड थ्रोट को रिंस मतलब क्लीन करने के लिए जो होता है सोल्यूशन है, उसका नाम क्या है? माउथ वॉश बोलते हैं उसको। Next, this is yellow sticky layer on teeth and gums where the bacteria accumulate that must be removed in order to prevent cavities। ये क्या है? येलो कलर की जो जम जाती है उसको क्या बोलते हैं? प्लेग बोलते हैं। होता क्या है ये? खाना जो है, खाना वहाँ पे स्टोर होने की वजह से बैक्टीरिया इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, जिसको रिमूव करना चाहिए टू प्रिवेंट कैविटीज़। कैविटी को प्रिवेंट करने के लिए उसको रेगुलरली क्लीन अप करना चाहिए। तो ये बोलते क्या है इसे? ये येलो स्टिकी लेयर है, प्लेग बोलेंगे इसे। नेक्स्ट, दिस इज अ सॉफ्ट विक्ड और अनविक्ड थ्रेड दैट इज यूज टू रिमूव फूड पार्टिकल फ्रॉम बिटवीन द टीथ। डेंटल फ्लॉस बोलेंगे इसे। सॉफ्ट विक्ड या अनविक्ड थ्रेड होता है ये। सॉफ्ट होता है थ्रेड जो हमारे दांतों के बीच में जो जगह होती है वहाँ से खाने को निकालने के लिए। नेक्स्ट है दिस इज लाइसेंस्ड डेंटल प्रोफेशनल हु वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डेंटिस्ट टू प्रोवाइड फुल डेंटल केयर। क्या बोलेंगे इसको? डेंटल हाइजीनिस्ट। जो प्रोफेशनल डेंटिस्ट होते हैं जो काम करते हैं डेंटिस्ट के अंडर क्लीन करने का, डेंटल केयर करने का, उनको क्या बोलेंगे? डेंटल हाइजीनिस्ट। हाइजीन का जो ध्यान रखते हैं वो हाइजीनिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द नेम फॉर इन्फ्लेमेशन ऑफ गम टिश्यू। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग या रेडनेस आना। जो गम्स के अंदर रेडनेस जो स्वेलिंग आती है उसको क्या बोलते हैं? जिंगिविटिस। नेक्स्ट है दिस इज अनदर नेम फॉर टूथ डिके और कैविटीज़। कैविटीज़ के को या टूथ डिके को कोई और नाम क्या है उसको? डेंटल कैरीज। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो एंड आप ध्यान रखोगे अपने टीथ का। थैंक यू।